वही अपना अगला तीसरा टॉपिक है द्रव्य कण ड्यूट्रॉन से संबद्ध तरंगों की तरंगदैर्घ्य। द्रव्य कण ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन को बेटा डी से डिनोट करते हैं। देखो आपने हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पढ़े थे, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो अपन इसकी बात कर रहे हैं, है ना। ये आपका कौन होता है? प्रोटॉन होता है। और ये कौन होता है? ड्यूट्रॉन होता है। तो एक चीज देखो, प्रोटॉन पर आवेश और ड्यूट्रॉन पर आवेश समान है, अलग अलग है? समान। प्रोटॉन पर आवेश और ड्यूट्रॉन पर आवेश समान, तो आवेश कितना रहेगा इसका? ई आवेश रहेगा। लेकिन द्रव्यमान देखो, प्रोटॉन का द्रव्यमान आपके पास में कौन था? mg था। लेकिन ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के समान है क्या? नहीं है। क्या है? 2 गुना ज्यादा है। तो ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा आपका? md। md कितना होगा? 2 × mp। ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना है। 2 गुना ऑफ प्रोटॉन का मास, है ना। प्रोटॉन का मास 1 था, अब यहाँ 2 हो गया, तो ड्यूट्रॉन का प्रोटॉन के तुलना में कितना गुना हो गया? 2 गुना। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि ड्यूट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, ठीक। तथा ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना होता है। कोई समस्या? बाय मास ऑफ ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में कितना गुना है? 2 गुना। आपको द्रव्य कण ड्यूट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्घ्य चाहिए। इसका मतलब द्रव्य कण ड्यूट्रॉन को गति करानी है आपको। यार ड्यूट्रॉन गति कब करेगा? जब आप उसको एनर्जी देंगे। आप एनर्जी कोई भी आवेशित कण को 2 रूप में दे सकते हैं, या तो पोटेंशियल के रूप में या हीट के रूप में। पोटेंशियल इट मीन वोल्टेज, या हीट के रूप में। अब देखो हीट के रूप में पोटेंशियल या हीट के रूप में एनर्जी देना थोड़ा महंगा होता है। तो आप किसी भी आवेशित कण को जब भी एनर्जी दोगे तो किसके रूप में देंगे? पोटेंशियल, विभव के रूप में देंगे। तब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, जब किसी ड्यूट्रॉन को v विभव से त्वरित किया जाता है, जब किसी ड्यूट्रॉन को v विभव से त्वरित किया जाता है, तो इस ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इस ड्यूट्रॉन की लिख देता हूं, जब किसी ड्यूट्रॉन को v विभव से त्वरित किया जाता है, त्वरित किया जाता है, तो इसकी कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा क्या होगी? E के। E के बराबर क्या होगी आपके पास? Q × V। लेकिन आपके पास यहाँ Q का मान कितना है? प्रोटॉन के आवेश के बराबर, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही ड्यूट्रॉन का आवेश है। इसका मतलब E के का मान कितना आएगा आपका? E × V आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ, वी नो दैट लैम्बडा का मान आपने कहीं देखा था h/√2m × E के। लैम्बडा बराबर h/√2 m मास ऑफ ड्यूट्रॉन। E के का मान कितना है? Q × V या E × V है बेटा, कितना है? आप देखो लैम्बडा ड्यूट्रॉन की बात हो रही है, लैम्बडा डी बराबर h/√2m m डी, इसकी जगह लिख दो 2 × mp। बेटा md की जगह मास ऑफ ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना गुना है? 2 गुना है, ठीक है ना। चलो इनटू E × लैम्बडा डी बराबर 6.62 × 10⁻⁻30। 2 गुणा मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 गुणा 10⁻²7 ऋणात्मक, है ना। चलो 1.6 गुणा 10⁻⁻⁴ है ना। चलो v का मान एज इट इज। आप इस सब को सॉल्व करेंगे, कुछ मान आएगा लैम्बडा डी का। अगेन फिर याद रखना है आपको, क्या मान आएगा? ये मान आएगा 0.202/√v × 10⁻⁻10 मीटर। लैम्बडा डी
2.02 अपॉन अंडर रूट वी, ये मान किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो ये क्या हो गया, द्रव्य कण न्यूट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंग। कोई दिक्कत, चले आगे। इसी के स्थान पर मैं एक और टॉपिक यहाँ जोड़ देता हूँ, द्रव्य कण अल्फा। कौन सा कण है, द्रव्य कण अल्फा से संबद्ध तरंग की तरंग। आप देखो एक बार, अल्फा कण किसे बोलते हैं, हीलियम के नाभिक को बोलते हैं, 2He4। इससे संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य चाहिए आपको, है ना। आपका प्रोटॉन क्या होता है, 1H1। तो आप देखो इन दोनों का आवेश समान है या अलग अलग है, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर है या अलग अलग है, अलग अलग। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना है, 2 गुना है ना। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ अल्फा कण का आवेश, आवेश क्या है आपका E, किसका, अल्फा कण का। ये अल्फा कण का आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना है, 2 गुना। प्रोटॉन का आवेश E होता है तो ये कितना हो जाएगा, 2E। होगा या नहीं होगा, बोलो कोई समस्या। चले आगे, चलो अब आपको क्या चाहिए, प्रोटॉन और अल्फा कण के द्रव्यमान का अंतर। ये इन दोनों का द्रव्यमान समान है, अलग अलग है, अलग अलग है। मुझे लग रहा है प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 है तो अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होगा, 4। तो अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में कितना गुना है, 4 गुना है। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बराबर कितना होगा, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना है। अल्फा कण पर आपका आवेश भी है या नहीं, अल्फा कण पर कौन है, आवेश है। तो अल्फा कण को आपको गति करानी है तो विभव आरोपित करना पड़ेगा। तो जब किसी अल्फा कण को भी विभव से त्वरित किया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा, किसकी, अल्फा कण की, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा क्या आएगी, E के बराबर Q × V। लेकिन Q का मान कितना है आपका, 2E है या नहीं भाई, यहाँ मैं बोल दूं Q का मान है, आवेश Q का मान है ना। चलो Q की जगह कितना रखूंगा, 2 रखूंगा तो E के बराबर 2 × V आएगा। हम जानते हैं लैम्बडा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2 L के होता है। हमको कौन सा कण चाहिए, अल्फा कण चाहिए। तो h अपॉन 2 एच इट इज आ गया, m b की जगह कौन आएगा, m अल्फा, एंड E के की जगह कितना आएगा, 2ev, 2 और आएगा, 2 और लिख दिया, लिखा या नहीं लिखा। चलो बेटा आप सारी वैल्यू यहाँ पुट करो तो लैम्बडा अल्फा बराबर कितना मान मिलेगा, देखो 2 एच इट इज आ गया। अब आपको क्या है, m अल्फा का मान चाहिए, m अल्फा का मान कितना आएगा, 4 × m है ना। और Q की जगह कितना चल रहा है, 2ev चल रहा है ना। आप चलो अल्फा कण के मान रखेंगे, मान रख दिया ये तो 2 एज इट इज, 4 एज इट इज, mp का मान रख दिया, E का मान रख दिया, V का मान रख दिया, और कौन रह गया, 2 गुणा 2 आया या नहीं आया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा मान आएगा आपका लैम्बडा अल्फा बराबर 0.101 अपॉन अंडर रूट V इंटू 10⁻⁻10 मीटर में मिलेगा। अगला लैम्बडा अल्फा बराबर आपको क्या मान मिलेगा, 0.101 अपॉन अंडर रूट V, ये किस में मिलेगा, एंगस्ट्रॉम में मिलेगा। ये आपको क्या मिल गया, द्रव्य कण अल्फा से संबद्ध तरंग की तरंग। बोलो कोई दिक्कत।